नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। एक आपकी जो पहल है, ये पहल अब तक चल रही है। मैं तो अपनी औलाद का भी धन्यवाद करता हूँ। मेरी औलाद ही तो प्रदीप महाराज के पास आवे और मेरी औलाद ही गाने पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के पास आता है। मैं तो कमाता हूँ, मैं तो उनका भी धन्यवाद। वो बेचारे वो महाराज जी के पास भी आते हैं, पत्रकारों के पास भी आते हैं, उनका भी धन्यवाद। और धन्यवाद आप सबका जिन्होंने ये प्रोग्राम सफल कराया। ये कलम की बहुत अच्छी ताकत है भाई जी। जो ये दूसरे आजकल जो चल रहे हैं ना, चलचित्र में जो दूरदर्शन वगैरह में चलते हैं, ये तो एक बार दिखाया कि ये चले गए। जो आप लेखनी से लिखते हैं वो अमिट रहती है, वो आज भी कायम है। और वो 20 साल 50 साल पहले की जाकर के उस दिन क्या हुआ था, वो आपका तो रिकॉर्ड है। इनका रिकॉर्ड पता नहीं रहे ना रहे, लेकिन आपका रिकॉर्ड कलम का जो है वो सर्वमान्य है और वो उसका रिकॉर्ड रहता है। जैसे पंडित गंगा जी में पंडे लिखे रखे ना, आपकी लिखाई तो अमिट है और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं भाई। ना तो ज्यादा बोले, किसानों की बात जहां तक पत्रकार साहब कही, भाई किसानों के साथ जो हुआ, हम किसानों के बिल्कुल साथ हैं। किसान प्रवृत्ति से हूँ। किसान मेरे दादा परदादा सारे के सारे खेती करते रहे। किसानी भी कोई टोटे का सोता नहीं है, बहुत अच्छा। यदि आप अच्छी तरह से करते हो तो किसानी बहुत अच्छी वो है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना जो खाक में मिलाते हैं वो कितना बड़ा वट वृक्ष बन जाता है। मैं किसानों की बात भी करता हूँ, आपकी भी भाई, आपकी भी करेंगे बंसदी, कोई बात ना। मौका होने दो, आपका भी करूँ बराबर। आप हमारे बराबर भाई हो। जोरदार तालियों से सारे पत्रकार आप सारे जो सतम बताया आपने, लोकतंत्र का सतम है, आपको सतम की तरह ही पूछेंगे। आपका भी सम्मान, आपके संगठन का भी सम्मान, और यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, जिन्होंने भी अपना काम के समय में शनिवार के दिन रविवार के दिन जो आपने सबने समय दिया, आप सबका सम्मान। और ये सम्मान बरकरार रहना चाहिए। आपने हमें बोलने का मौका दिया, इतना बढ़िया सम्मान किया हमारे, मुझे यहाँ बैठा करके। आपका, स्वामी जी का, मैडम इंदु बंसल जैन जी का, और सभी जो भी आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथी और श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला गुड़गांव, जिला पटौदी के सचिव भाई मुकेश सैनी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। इनको कहीं अर्जेंट जाना है, साथी को निवेदन आया था। निवेदन जी, जोरदार तालियां साथियों अपने लिए। भाई मनु यादव जी पत्रकार दैनिक जागरण से अनुरोध करूंगा कि वो भी आए। भावजा जी, सबकी एंट्री हो गई क्या आपके पास? जिन मेरे साथियों, वकील साहब हमारे पत्रकार साथियों के हकों की लड़ाई लड़ते रहते हैं और समय समय पर देवऋषि नारद जी की जयंती पर सभी पत्रकारों को सम्मानित करते हैं। पीछे जो साथी हमारे पटौदी इकाई के जिला उपाध्यक्ष भाई रफीक खान जी, मोहम्मद रफीक खान, साथ ही साथ उनके मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम भी बोले। शर्मा जी मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम भी बोलते हैं, गुड़गांव टुडे से। मंत्र समिति पटौदी इकाई के जिला महासचिव फतेह सिंह उजाला जी वो मंच पर आए। सामने देखिए भाई अनिल यादव जी, अनिल यादव जी। साथियों,
जो शर्मा जी नाम लेते रहे पटौदी इकाई के साथी आते रहे अपना भाई शिवचरण जी एडवोकेट जय किशन जाटव जी, एडवोकेट जय किशन जाटव जी, वकील साहब। भाई जेपी शर्मा जी, भाई राधे श्याम शर्मा जी, छह पत्रकार साथियों को साइन और जिम्मेदारी पूरी कर रही है। नहीं ऊपर है चलेगा। भाई हंसराज यादव जी, ये कोई बात भाई राधे श्याम जी। साथियों पटौदी इकाई के साथी आते रहे, मंच पे अपना सम्मान लेते रहे। सामने देखिए हंसराज शर्मा जी, भाई करण सिंह लखेरा जी, लखेरा बंधु, दोनों भाई अशोक जी भी। भाई मीर सिंह पटौदी, पटौदी इकाई के साथी आते रहे, सम्मान लेते रहे। भाई मीर सिंह, पटौदी जिला इकाई के प्रधान भाई नरेश शर्मा, अधिकारियों में आगे रहने वाले भाई नरेश शर्मा का सम्मान प्रदीप मुनि जी से और इंदु बंसल जी से हो रहा है। ये हमारे लिए भी, हमारे इलाके के सौभाग्य की बात है। भाई नरेश शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। साथियों इस कार्यक्रम के संयोजक और हमारी पटौदी जिला इकाई के अध्यक्ष नरेश शर्मा जी के लिए जोरदार तालियां। शर्मा जी सामने। शिवाजी महाराज हरीश नाम है, हरीश नवीन बंसल का नाम है, जो मैं नाम जानता था। किसी साथी पत्रकार का हमारे इलाके में आने से कोई नाम रह गया हो, हमारी गलती है, भूल मानते हुए वो आ जाए अपना। नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रभु चरणों में वंदन करती हूँ और गुरु जी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। इसके पश्चात जितने भी मेरे पत्रकार साथी यहाँ अलग अलग जिलों से यहाँ पहुँचे हैं, उन सभी का श्रमजीवी पत्रकार संघ हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। साथियों, आपने सबको सुना श्रमजीवी पत्रकार संघ के बारे में। मैं संक्षिप्त रूप से, क्योंकि आप सभी प्रबुद्ध बुद्धि हैं, एक ऐसा वर्ग जो हर समस्या को जानता है और उससे भी बड़ी बात, समस्या का निदान करना भी जानता है। लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ सभी सुनते रहे हैं, सभी बोलते भी रहे हैं। हम वो आधार स्तंभ है जो तीनों आधार स्तंभों को गौरवमय स्थायित्व प्रदान करते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, विषम परिस्थितियां हो उनको सब बनाने की सामर्थ्य रखते हैं। हम खुद बीमार हो जाए लेकिन किसी भी स्थिति में अपनी कलम की ताकत को कमजोर नहीं होने देते। 20 वर्षों का 22 वर्षों का कार्य अनुभव रहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, बहुत सी समस्याओं को जाना। अभी मेरे पत्रकार साथी सभी ये कह रहे थे कि बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मैं दृढ़ विश्वास के साथ ये कहती हूँ और आप सभी जानते हैं इस बात को, क्या ये चौथा आधार स्तंभ अपनी आवाज को उठाएगा तो बाकी के 3 आधार स्तंभ क्या हमारे पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे?
क्या हमारी समस्याएं दूर नहीं होंगी? एक कमी रह जाती है, सिर्फ एक कमी, कि हम एकजुट नहीं होते। अगर हम एकजुट हो जाएं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज श्रमजीवी पत्रकार संघ आप सबके समक्ष रख रहा है। कितने पत्रकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं? अगर एक आवाज बनकर चले, बहुत विडंबना है ये कि आवाज एक नहीं रहती। कोई भी समस्या हो, अभी मेरे पत्रकार साथी ने कहा सुरक्षा कानून हम लागू करवाएंगे और लागू होगा, सामने एकजुट होकर सामने आना होगा। पीआरजीआई है, इसकी समस्या है, कितने पत्रकारों को, कितने मेरे पत्रकार साथियों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम एकजुट नहीं है। अपनी आवाज को एक रखिए, दृढ़ रखिए, और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी समस्या दूर नहीं होगी। यहाँ पे मेरे सभी पत्रकार साथी, बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वर्तमान में जिए, वर्तमान की बात कीजिए। हम हमेशा ये कहते हैं कि हम साथ हैं, हमारी समस्याएं दूर होंगी। और एक बहुत पॉजिटिव बात मैं आपके सामने रख रही हूँ कि हमारी समस्याओं को दूर करने की पहल शुरू हो चुकी है। आवाज कानों तक पहुंच रही है, बहुत बुलंद शब्दों के साथ। और एक छोटी सी बात मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। मैं हमेशा हर मन से ये कहती हूँ कि श्रमजीवी पत्रकार संघ कभी भी मैं नहीं बनकर रहेगा, हम बनकर रहेगा। आप सबका साथ मेरी ताकत है, और मैं अपनी इस ताकत को किसी भी स्थिति में कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। तो श्रमजीवी पत्रकार संघ आप सबके साथ से हर समस्याओं को दूर कर सकता है। और मैं ये दृढ़ विश्वास के साथ कहती हूँ कि श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों के साथ कोई भी समस्या को रहने नहीं देगा। हर कदम पर मजबूती के साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। आप एक आवाज बनकर रहिए, हमारी आवाज को कोई भी मिटा नहीं सकता। इसके साथ ही पुनः आप सब साथियों का एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार करती हूँ। अपनी आवाज की ताकत को जो आपने मजबूती दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ पटौदी इकाई का गठन हुआ है श्रमजीवी पत्रकार संघ का। मैं ये कहना चाहूँगी, श्रमजीवी पत्रकार संघ पत्रकारों का एक ऐसा संघ है जो सदा पत्रकारों के हित में खड़ा रहेगा। और ये पटौदी में जितने भी पत्रकार यहाँ पर आए हरियाणा के अलग अलग ज़िलों से, ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि पत्रकारों की एकता में बहुत ताकत है। और हमारा श्रमजीवी पत्रकार संघ का, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि श्रमजीवी पत्रकार संघ मैं नहीं है, हम हैं। जितने भी पत्रकार आज यहाँ उपस्थित हुए, गौरवमयी उपस्थिति कहूँगी मैं, एक ताकत को दिखाया। अगर हम इसी तरह से एकजुट होकर रहेंगे तो श्रमजीवी पत्रकार संघ का जो उद्देश्य है कि पत्रकार को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े, और निश्चित रूप से ऐसा होगा भी, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं सभी दूर होंगी। जी, कितने जिलों में हो चुका है, जी, आगे की बात कितने जल्दी और जिलों में? जी, सफलतापूर्वक श्रमजीवी पत्रकार संघ की गौरवमयी तरीके से 6 जिलों में इकाई गठित हो चुकी है। और आज यहाँ पटौदी में था। जितने भी पत्रकार आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका यहाँ पर आना और खुद से कहना, देखिए अधिकतर मैं ये सुनती रही हूँ कि ये कहा गया कि हमारा काम नहीं होता। हमारा काम होता है। कमी कहाँ रह जाती है? कमी आवाज़ को एक करने में रह जाती है। और जिस तरह से हरियाणा में पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है, और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहती हूँ एक बात को, अगर मुझे श्रमजीवी पत्रकार संघ को आज सभी पत्रकारों का सहयोग मिल रहा है, वो सच्चाई को देख रहे हैं, वो जान रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी मैं नहीं है, हम हैं। बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि आप सभी मेरे साथी हैं, और आज आपने यहाँ आकर बहुत मजबूती दी है संघ को। श्रमजीवी पत्रकार संघ इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा आप सबके साथ। क्या बेसिक पत्रकारों की मांग? जी, बेसिक देखिए, मांगे बहुत सारी हैं, और मैं उसको ऐसे नहीं कहना चाहूँगी कि मैं एकदम से मांग पत्र हम सौंप दें और फिर वो फॉर्मेलिटीज़ बन के रह जाएं कि हाँ हमने सौंपा, मांग पूरी नहीं हुई। मेन रूप से जो रहेगा, पीआरजीआई सरलीकरण किया जाए, एग्रीडेशन सरलीकरण किया जाए। उसके ऊपर इतने नियम थोप दिए गए हैं कि पत्रकार को ये कहने में बहुत, मैं ये कहना चाहूँगी स्पष्ट रूप से, बहुत व्यथित मन से उसको ये कहना पड़ता है, दुखी मन से कहना पड़ता है कि मैं पत्रकार हूँ और मेरा ये काम हुआ नहीं।
मैंने अभी भी अपने वक्तव्य में ये कहा था कि जब 3 आधार स्तंभ को स्थायित्व देने में, मजबूती देने में हम अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं, तो आज अगर चौथा आधार स्तंभ अपनी बातों को आपके सामने रख रहा है, समस्याओं को रख रहा है, तो उसे दूर कीजिए। जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा कि कौन कौन सी मांगे विशेष रूप से रहेंगी, तो एक सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। आज पत्रकार के पास फ़ोन आता है कि आप यहाँ पर पहुँचिए और कवर कीजिए, पत्रकार फ़ौरन एकदम से निकल जाता है, फिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? पत्रकारों की हत्या होती है, पत्रकारों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनके ऊपर हमले होते हैं। एक अलग से जांच समिति का गठन किया जाए, स्पीडी ट्रायल हो, उसको इतना लंबा खींचना ना पड़े कि 6-6 महीने 1-1 साल लगे। पत्रकार के पास इतना समय नहीं है, स्पष्ट रूप से इतना समय नहीं है। सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं जी। जनता से सवाल पूछते हैं, उनको ऊपर जी। बताकर जो मामला दर्ज करने की कार्रवाई जी। सरकार ने जारी कर दी है, जी, उसके ऊपर देते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने महोदय। एक बात देखिए, आप सब मेरी बात से सहमत होंगे, पत्रकार वो है जो अन्याय के खिलाफ बुलंद शब्दों में अपनी आवाज़ को सरकार के सामने रखता है, सभी समस्याओं को उठाता है। जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया, डिजिटल मीडिया मैं नाम देना चाहूँगी। मेरे पास ये उपयुक्त शब्द है, पत्रकारिता की कलम में, पत्रकार की कलम में वो ताकत है जो कहीं पे भी ना झुकने देती है और ना कभी झुकती है। आज तथाकथित जो यूट्यूबर हैं अपने आप को पत्रकार कहते हैं, क्या वो पत्रकार कहलाने के लायक हैं? माइक लिया, कोई नाम रखा, घटनास्थल पर पहुंचे, उसको कवर किया, समस्या को तो आपने दिखा दिया, समस्या को दूर करने के लिए एकत्रित हुए, समस्या को दूर करा, संबंधित अधिकारी से मिले, उनसे मिले जिनके साथ वो दुर्घटना हुई, तो इसको कहते हैं पत्रकारिता? आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं? सिर्फ चंद रुपयों के लिए आप अपने आप को पत्रकार कहते हैं? किस तरह से आप इस तरह से दूसरे पत्रकारों की छवि खराब करते हैं? श्रमजीवी पत्रकार संघ डिजिटल मीडिया के साथ है, क्योंकि डिजिटल मीडिया में बहुत स्थानों पर ऐसी ताकत दिखाई है, सबसे पहले खबर हम तक पहुंची है। और मैं कहीं भी किसी भी पत्रकार को ये नहीं कहना चाहूँगी कि उसकी कलम में ताकत नहीं, हर पत्रकार की कलम में ताकत है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे सामने है। आज डिजिटल मीडिया का एक प्लस पॉइंट ये है कि जहाँ कहीं भी हो, फ़ौरन कुछ ही सेकंड में हमारे तक खबर पहुँचती है। और देखिए, मेरी डिक्शनरी में नेगेटिव वर्ड्स नहीं हैं, मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ती हूँ। तुरंत समस्या भी सामने आती है और उसके बाद समस्या को देखकर समस्या का समाधान भी होता है। ये है ताकत मीडिया की और इसको हमें बनाकर रखना है। श्रमजीवी पत्रकार संघ बार बार अपने उद्बोधन में ये कहता है कि प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सरकार सबके साथ चले, क्योंकि समाचार जब प्रेषित होते हैं तो एक ताकत के साथ होते हैं। उनके शब्दों की ताकत को किसी भी स्तर पर कमज़ोर ना किया जाए, कमज़ोर किया ना जाए, ना ही पत्रकार ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी कलम की ताकत को कहीं भी कमज़ोर किया जाएगा। बिल्कुल जी। किस प्रकार की यूनिफॉर्म पॉलिसी को प्रायोरिटी देगा वो बताइए। जी देखिए, हर जगह जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्रमजीवी पत्रकार संघ अपने अलग अलग जिलों में इकाइयों का गठन कर रहा है। उजाला जी, बहुत ये समस्या हर जगह है, मेरे साथ भी है, हर जगह है पत्रकारों के साथ। देखिए, एग्रीगेशन की जहाँ तक बात आती है, PRGI की जहाँ तक बात आती है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की जहाँ तक बात आती है, अभी मैंने कहा था कि जांच समिति की बात आती है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, सुरक्षा कानून की बात आती है, तो पत्रकार बहुत पीछे रह जाते हैं। अब एग्रीगेशन का देखिए, जो नियम बनाया गया वहाँ पे कितनी जटिलताएं कर दी। अगर हम उसको पास करते हैं तो जिसने अपने पत्रकारिता के क्षेत्र में 26 वर्ष 2 दशक से ज़्यादा पूर्ण रूपेण समर्पित किए, आज उन पत्रकार का नाम सम्मानित पत्रकारों की श्रेणी में लिया जाता है, उनको आपने किस तरह से निराश किया नियमों के बदलाव के कारण। अगर वही पत्रकार आज आपके सामने आवाज़ रख रहा है, क्योंकि उसके पास आय का दूसरा जरिया नहीं है, वो पत्रकारिता की फील्ड में पूर्ण रूपेण समर्पित है, हर स्थिति में, खुद बीमार हो तो भी कलम की ताकत को कमज़ोर नहीं हुआ, दृढ़ शब्दों में अपनी आवाज़ को आपके सामने रखा। किस तरह से जनसाधारण को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, सरकार को ना करना पड़े। सरकार के जब साथ पत्रकार है तो सरकार को भी होना चाहिए, सरकार को भी चाहिए वो पत्रकारों के साथ इतने नियमों को जटिल ना बनाए, हर कदम पर उनका साथ दे और पत्रकार दुगने जोश और उत्साह के साथ अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहे
और उजाला जी ऐसा निश्चित रूप से होगा। अपनी आवाज़ को हम उठाएंगे, सरकार को हम चेता चुके हैं, सरकार के सामने जा चुके हैं। आज पत्रकारों की आवाज़ है श्रमजीवी पत्रकार संघ, जहाँ पर भी हो। मैं सिर्फ श्रमजीवी पत्रकार संघ के सदस्यों को नहीं कह रही, उन पत्रकारों को नहीं कह रही, जहाँ पे भी जिस भी क्षेत्र में पत्रकार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी अपनी समस्याओं को सामने रखिए, मजबूत तरीके से रखिए। श्रमजीवी पत्रकार संघ किसी भी स्तर पर आपके कदमों की मजबूती को कम नहीं होने देगा, हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। न केवल साथ खड़ा रहेगा बल्कि उस समस्याओं को दूर करने का, फिर देखिए एक बात को मैं दोहरा रही हूँ, हर बार ये होता प्रयास करेगा, प्रयास करेगा नहीं, प्रयास कर रहे हैं और समस्याएं कानों तक पहुँच रही हैं। हम सब एकत्रित होकर सामने जाकर खड़े होंगे, हमारी समस्याएं दूर होंगी और हो रही हैं। हमारे पास फ़ोन आ चुका है कि आपकी समस्याएं हैं, हमारे सामने रखिए। आज का जो ये प्रयास था इसका जीवंत उदाहरण है कि पत्रकारों की एकता हमारे साथ है। पत्रकार बहुत गर्व अनुभव करती हूँ मैंने पत्रकारों को बीमार होते हुए देखा है, अपने इस जो हमारी बैठक हुई उसमें भी देखा है। 104 डिग्री का उन्हें बुखार है, फ़ोन आता है, फ़ौरन निकल जाते हैं कि नहीं मुझे वहाँ पर जाना है। और वो क्षण मेरे लिए मैं आपको बता नहीं सकती कि क्या क्षण थे। और फिर ऐसे समय में जो सरकार है, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि हमारे कदमों को मजबूती दें, हमारे कदम मजबूत करें, हमारा भी साथ दें। वो अपने कलम की ताकत को बीमार नहीं होने देते, खुद बीमार होते हैं। क्या प्राकृतिक आपदाएं उनके ऊपर नहीं आती? अभी आपने सबने फेस किया, मैंने भी फेस किया, सबने फेस किया, सरकार ने भी फेस किया। प्रत्येक जनमानस दुखी था, लेकिन पत्रकार नहीं अपने पद से हटा। मैंने पहले भी कहा था, विषम परिस्थितियों को भी सम बनाया पत्रकार ने। खुद बीमार रहा, खुद कमज़ोर रहा, कलम की ताकत को कमज़ोर नहीं होने दिया और सफलतापूर्वक, मैं कहूँगी सफलतापूर्वक हम उस मुसीबत से बाहर भी निकले। जी आप कुछ प्रश्न कर रहे थे, कीजिए। जब लोकल बॉडी चुनाव आता है जी, सोशल मीडिया की सहूलियतों को याद आती है। जी, जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर उन्हें सोशल मीडिया की कोई जरूरत नहीं है, जी। जबकि प्रचार लोकल में सोशल मीडिया ही कर रही है। हाँ जी, तो लोकल चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, जी। इसका क्या करता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं श्रमजीवी पत्रकार संघ की अध्यक्ष होने के नाते बहुत ये कहूँगी, मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, बहुत खुश हो जाती हूँ, क्योंकि एक दायित्व आ जाता है। जब भी आपको कोई पद मिलता है तो उसके साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। अब आप देखिए, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जहाँ जब हमें अपनी कमियाँ दिखाई जाती हैं तो हम पीछे हो जाते हैं। अपनी कमियों को भी मजबूत तरीके से स्वीकार करना सीखिए। हम पत्रकार हैं और मैं बहुत मजबूत इरादों के साथ और तेज आवाज़ के साथ इस बात को रखती हूँ। आज अगर सोशल मीडिया का ऐसा हाल हुआ है, डिजिटल मीडिया का ऐसा हाल हुआ है, तो आपने इसके पीछे कारण जानना चाहा? कोई भी, और ये बात हमने अपने सरकार के सामने, सरकार के जो लोग हैं, चुनिंदा लोग जो हम लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उनके सामने ये बात रखी है महोदय। और सुनिए, देखिए आपने जो प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है, चुनाव के वक्त याद आती है। मैंने अभी भी दोहराई थी बात, कोई भी पत्रकार कोई भी नाम लिया, सामने पहुंचा और रख दिया कि हाँ नेताजी आप क्या कहना चाहेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या आपने ये जानने की कोशिश करी कि अमुक पत्रकार है भी या नहीं? आप 4 पहुंच गए, 6 पहुंच गए, नाम रख लिया आपने और नेता के सामने पहुंचे। नेता शाम को जो असली पत्रकार है, जो जनता के सामने आपकी बात को रख रहा है, जो आपके कदमों के साथ कदम मिला के चल रहा है, जो अपने क्षेत्र का विकास चाह रहा है। अब आप पटौदी से हैं, पटौदी में चुनाव है, पटौदी में आप अपना माइक लेके जा रहे हैं, आप सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। उनके सामने आपने शाम को माइक लगाया क्योंकि आपके ऊपर और भी दायित्व है, लेकिन उससे पहले 6 पहुंच गए। नेता पहुंचते ही क्या कहता है, अरे वो आए थे पत्रकार कर गए, बहुत अच्छा इंतजाम किया था हमने, कर दिया, सब बहुत अच्छा कर दिया। तो जो आपकी सच में आवाज़ उठाएगा उस पत्रकार को आपने कह दिया जी आज अब भाषण है उनका वहाँ पर, अब वहाँ पे संबोधित करना है, वो रात को मिलेंगे। रात को क्या पत्रकार की और दायित्व नहीं है? उस समय में आपको हमें ये कहना होगा, महोदय आपने तो ये कह दिया कि वो कवर कर गए, लेकिन उसके बाद अगर आप चुनाव जीत जाते हो और अगर चुनाव हार भी जाते हो तो आपको क्या लगता है कि आप क्षेत्र के लिए अच्छा कर पाएंगे? छोटी सी गहमा गहमी में, और देखिए विडंबना है ये, बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगी। एक बार चुनावी गहमा गहमी में अमुक पत्रकार ने दिखा दिया, यूट्यूब पे इतने आ गए,
सर देखिए 250 लोगों ने देख लिया, सर 2000 ने देख लिया। एस्टिमेट क्या लगाते हैं, अरे 5000 है, 7000 है, टोटल वोट 8000 है, 5000 ने देख लिया, 2 इसके हो गए, 1.5 इसके हो गए, 600 इसके हो गए, 800 जीत गया मैं तो। और देखिए विडंबना, जीत भी गए, लेकिन उसके बाद काम हुए। हर जगह का, हर क्षेत्र का ये हाल है। मैं बार बार ये कहती हूँ, अपनी आवाज़ को बुलंद शब्दों में आगे आना होगा। और सरकार से जो भी लोग चुने जाते हैं, मैं भी वोटर हूँ, मैं भी वोट करती हूँ, मुझे भी वोट करना है। सब कुछ देख समझ कर परिपक्वता के साथ मुझे अपने वोट का प्रयोग करना है। और जो भी, ऐसा नहीं है सरकार, देखिए सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, मैं पत्रकार हूँ, किसी एक विशेष पार्टी से नहीं हूँ, किसी को भी ऐसे तो टिकट नहीं दिया जाता, उसके कार्य क्षेत्र को देखा जाता है। अगर उनको टिकट मिला तो उनको भी सोचना होगा कि मुझे किस तरह से अपनी बात को आगे रखना है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, श्रमजीवी पत्रकार संघ आज यहाँ कलम श्री सम्मान का आयोजन किया गया। मैं सबसे पहले पटौदी इकाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। विशेष रूप से इसलिए देना चाहूँगी, पत्रकारों का सम्मान तो किया ही, हम अपने कर्तव्य क्षेत्र के प्रति हमेशा समर्पित हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन आज जो समाज को दिशा देने वाले, समाज को संभालने वाले अन्य वर्ग भी हैं, चाहे उसमें अध्यापक हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे चिकित्सक हैं, उन सबको भी जो सम्मान दिया, हमारे कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे किसान हैं, हमारी धरा को जो मजबूत करते हैं वो हमें तो मजबूत करते ही है, स्वाभाविक सी बात है। जिस तरह से जीवन के प्रत्येक कदम पर जिनका साथ हमें चाहिए, जो हमारे कदमों को मजबूती देते हैं, समाज का प्रत्येक वर्ग है। अगर मैं पत्रकार हूँ तो ऐसा नहीं है मैं पत्रकारों की हित की बात करूँगी, पत्रकार अपने उज्जवल रूप में जब ही है जब समाज का प्रत्येक वर्ग उसके साथ है। और बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, पटौदी की पूरी टीम बधाई की पात्र है कि आज उन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया, सफलतापूर्वक किया और समाज के प्रत्येक वर्ग को इस तरह से उत्साहित किया। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखिए, आपका प्रश्न है कि पत्रकारिता का ये आयोजन था, कार्यक्रम था और पत्रकार आने थे, तो यह मंदिर प्रांगण क्यों चुना गया, मैं बताती हूँ। इसके पीछे का उद्देश्य ये था, ऊर्जा। एक चीज़ हम अपने बड़ों से हमेशा सुनते रहे हैं, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक सोचो, आशावादी बने रहो। आप देखिए, ये निश्चित रूप से ऐसा है। मैं पत्रकार हूँ, किसी भी तरह का कोई भी बात मुझे ऐसी ना कही जाए कि मैं एक विशेष पार्टी से संबंधित हूँ। मैं दृढ़ शब्दों में अपनी बात को रखती हूँ। मंदिर प्रांगण का चुनाव इसलिए किया गया, वो ऊर्जा हम में भी संप्रेषित हो। आपने एक बात हमेशा सुनी होगी, अच्छे लोगों का साथ, जो आशावादी दृष्टिकोण है, हम भी उससे प्रोत्साहित होते हैं। मंदिर प्रांगण में आए, रेस काम करती हैं हर जगह, तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे साथ भी रहे, हम अपने कार्य क्षेत्र में यूं ही आगे बढ़ते रहे, सभी पत्रकारों का साथ हमें मिलते रहे और उसी ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप में अपने भीतर समाहित कर हम अपने कार्य क्षेत्र में दुगनी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहे। और श्रमजीवी पत्रकार संघ इसी ऊर्जा के साथ अपनी दिव्य रूप में, दैदीप्यमान रूप में ऐसे ही अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। और ये मेरी संस्कृति है जो मुझे ये सिखाती है कि हम अपनी संस्कृति के साथ हमेशा बंधे रहें, हमेशा उसका मान सम्मान करते रहें और जीवन का प्रत्येक क्षेत्र, जीवन का प्रत्येक अनुभव हमें अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरीके का कार्यक्रम? सर, श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के बैनर तले आज हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों पत्रकारों को सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया कलमश्री अवार्ड से। कलमश्री अवार्ड 2025 का मुख्य उद्देश्य जो हमारे साथी पत्रकार हैं, जो वर्षों से पत्रकारिता अपने कलम के दम के ऊपर इलाके के हक हकूक़ की लड़ाई को उजागर करने का कार्य कर रहे हैं और एक संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही ये उन पत्रकार साथियों के सम्मान की बात थी, उनके सम्मान के लिए ये कदम उठाया गया, ये आयोजन किया गया। इसमें जो प्रशासनिक सेवा दे रहे अधिकारी, शिक्षा जगत से जुड़े साथी और सैनिक हमारे जो स्कूल से जुड़े, जो शिक्षा जुड़े हैं, उन लोगों को यहाँ सम्मानित करने का काम किया पटौदी इकाई के द्वारा। और पटौदी इकाई के द्वारा सभी साथियों ने जो इतना अच्छा तालमेल दिखाया, सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि आए गए हरियाणा प्रदेश के सभी साथियों का उन्होंने हृदय की गहराइयों से स्मृति चिन्ह और
प्रमाण पत्र देकर इनको सम्मानित किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, श्रमजीवी पत्रकार संघ मैं ना हो के हम की भूमिका निभाता है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जो हमारे पत्रकार साथी किसी कारणवश आर्थिक हालत से गुजर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक दबाव की बात हो, चाहे राजनीतिक दबाव की बात हो, उन पत्रकारों को इस दलदल से निकालने का कार्य कर रहा है। हमारे पत्रकार साथी किसी भी तरह स्वतंत्र रहकर कार्य करें, इसीलिए संघ की जो बैनर तले माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारी इंदु बंसल जी हैं, उनके नेतृत्व में संघ अपना कार्य कर रहा है। और मैं सभी साथियों को, प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मैं साथियों से मिला हूँ, रूबरू हूँ पत्रकार साथियों से, उनकी समस्याओं को जाना है और उम्मीद करते हैं कि सरकार के सामने अपने पत्रकारों के हकूक़ की लड़ाई के बारे में बात की जाएगी, ताकि कोई पत्रकार अपने आप को महफूज ना समझे, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे पारिवारिक आर्थिक हालत की बात हो। उसकी मदद के लिए हम सारे साथी एकजुट होकर उसकी मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।